उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद की पुलिस का अपराधियों पर लगातार प्रहार जारी है। इसी क्रम में सीओ गिरजाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना खीरों व एसओजी सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया है। 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहे। यह मुठभेड़ गंगा एक्सप्रेसवे पुल के पास हुई। पुलिस ने एक बदमाश रमेश वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके दोनों पैर में गोली लगी है। रमेश वर्मा पर पिछले दिनों खीरों थाना इलाके के महारानीगंज में हुई गल्ला व्यापारी की हत्या का आरोप है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 5 टीमें बनाई थीं और सर्विलांस टीम की मदद से बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस ने रमेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। विरोधी नाम के व्यक्ति के गोली मारकर हत्या कर दी थी। आधी रात को उसके घर में घुस के कुछ अज्ञात हमलावरों ने और उनकी पत्नी को भी गोली मार दी थी, जिसमें सुखदेव लोधी की मृत्यु हो गई थी और पत्नी घायल अवस्था में अस्पताल में थी, जो बाद में जिनकी जान बच सकी। इसमें 302 के अंतर्गत धारा 103 का मुकदमा इसमें लिखा गया था बीएनएस का, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल तभी से कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और रेंज एसओजी की टीम लगी हुई थी। सीओ साहब स्वयं लगे हुए थे, सीओ लालगंज इसमें। और इस घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके पैर में गोली लगी है और 3 अन्य साथी अनुराग, कुलदीप और सुनील पासी की गिरफ्तारी हुई है। इस गैंग में 3 और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, उनको भी शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। घटना का जो मोटिव है वो इस प्रकार है कि जो सुशील पासी है उसके यहाँ पर कोटा है एक, और उस कोटे का निरस्तीकरण का नोटिस उसको बताया गया है कि जारी हुआ है, जिसमें कुछ पैसे जमा करने थे 1 लाख से ऊपर, तो उसको पैसे की आवश्यकता थी। रमेश की पत्नी की डिलीवरी थी, उसको भी पैसे की आवश्यकता थी। तो इन लोगों ने किसी को लूटने का प्लान बनाया। इसी दौरान जो सुनील पासी का जो जीजा है शिवम, उसके द्वारा बताया गया कि जो महारानीगंज में गल्ला व्यापारी हैं उनके घर पर 10 लाख रुपया रखा है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि महारानीगंज में गल्ला व्यापारी को रात में जाकर लूटेंगे और ये लोग अपनी घटना करने के लिए अपनी बाइक से तमंचा खरीदने के उपरांत वहाँ पर पहुँचे। किंतु घटना वाले दिन जब ये लोग घटना करने के लिए घर में घुसे तो किसी बर्तन में पैर लग जाने के कारण घर के लोग जाग गए, घर की महिला जाग गई और सुखदेव लोधी भी जाग गए। उन लोगों को इन्होंने ओवरपावर करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने शोर मचा दिया, तो हड़बड़ाहट में इन्होंने उनको गोली चला दी उनके ऊपर, जिसमें सुखदेव लोधी मौके पर ही मर गए और पत्नी घायल हो गई। और ये लोग वहाँ से कूद के छत पे से भाग गए अपनी मोटरसाइकिल उठा के। 1 महीना लगभग इस घटना को अनावरण करने में लगा पुलिस को, और इसमें हर पहलू की बहुत गहराई से जांच इसमें की है। अपर पुलिस अधीक्षक स्वयं इसमें चौकी सेमरी क्षेत्र में रहकर इस घटना का अनावरण कराए हैं। और इसमें सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 कैमरों का हमने देखा। 400 अपराधी का रिकॉर्ड इसमें खंगाला गया, जो हमारे जनपद के थे, रायबरेली के, फतेहपुर के, प्रतापगढ़ के और जनपद उन्नाव के क्रिमिनल्स थे। कई जनपद और राज्यों में पुलिस की टीम, हमारी टीम, एसओजी की टीम इसमें लगी रही, तब जाके इस घटना का अनावरण हुआ। इसमें सीडीआर भी, कई 1000 नंबर का सीडीआर भी पुलिस ने प्राप्त किया। और इसमें लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे, रेंज आईजी महोदय के और एडीजी जोन सर के, कि किसी भी प्रकार से घटना ओरिजिनल खुलना चाहिए और असली अपराधी ही जेल जाने चाहिए। किसी भी तरीके का दबाव इसमें ना लिया जाए और बिल्कुल ओरिजिनल अपराधियों को ही जेल में भेजा जाए। वारदात के बाद जो इनका असला था, इन लोगों ने असले को जमीन के अंदर गाड़ दिया था, जो उनकी निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किया है।